शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। स्टोरी के डिटेल्स में जाने से पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज का बिफोर यू वॉच वाला वीडियो देख लिया है तो नीचे चैप्टर्स देखकर सीधा रिकैप तक स्किप कर लेना, बाकी सारे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओबी-वैन एक फोर्स सेंसिटिव ह्यूमन थे जिन्होंने बाद में जेडाई ऑर्डर को ज्वाइन करके अपनी जेडाई ट्रेनिंग शुरू कर दी। फोर्स एक टाइप की एनर्जी फील्ड है जो फोर्स सेंसिटिव लोग यानी जेडाइज और सिथ्स को उनकी पावर देती है। कहा जाता है कि फोर्स का वजूद ब्रह्मांड में रहने वाले सारे जिंदा चीजों की वजह से हुआ है और ये फोर्स ही है जो सारे गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखती है। इसीलिए ये लोग बार बार मे द फोर्स बी विथ यू बोलते हैं, क्योंकि इनकी रियलिटी में गॉड वगैरह नहीं होते, सिर्फ फोर्स है। जेडाइज लाइट साइड ऑफ द फोर्स को यूज करते हैं और सिथ्स डार्क साइड ऑफ द फोर्स को। आगे चल के यंग ओबी-वैन जेडाई मास्टर क्वाई-गॉन जिन का अप्रेंटिस या पैडवन बना। केनोबी और जिन साथ मिलकर बहुत सारे एडवेंचर्स पर गए थे। ऐसे एक मिशन के दौरान इन दोनों का सामना सिथ लॉर्ड डार्थ मॉ से हुआ। प्लैनेट नाबू पर चली इस लड़ाई में डार्थ मॉ ने ओबी-वैन की आंखों के सामने उसके मास्टर को मार दिया, बट फिर अंत में ओबी-वैन ने डार्थ मॉ के 2 टुकड़े करके उसे हरा दिया। केनोबी के इस कारनामे के बाद उसे एक जेडाई नाइट का ओहदा मिला। अपने मास्टर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने ओबी-वैन ने एनाकिन स्काईवॉकर को अपना पदवान बना लिया। क्वाई-गॉन जिन का मानना था कि एनाकिन स्काईवॉकर इज द चोजन वन जो फोर्स में बैलेंस लाएगा। सालों तक एनाकिन को ट्रेन करने के बाद उनके बीच का रिलेशन मास्टर और अप्रेंटिस से बढ़कर अब दोस्त और भाई की तरह हो गया था। ओबी-वैन जानता था कि एनाकिन के अंदर एरोगेंस और इनसिक्योरिटी कूट कूट कर भरी है। ये 2 चीजें किसी भी जेडाई के लिए ठीक नहीं। इनसे डार्क साइड ऑफ द फोर्स का खिंचाव बढ़ जाता है। बट अपने मास्टर की तरह ही ओबी-वैन को भी पूरा भरोसा है कि एनाकिन इज द चोजन वन। इसीलिए ओबी-वैन एनाकिन की तकदीर को लेकर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। फैट में अमिडाला पर हुए जानलेवा हमले की छानबीन करते वक्त ओबी-वैन की मुलाकात बाउंटी हंटर जैंगो फेट से हुई। जैंगो फेट मतलब बोबा फेट के पापा। जैंगो फेट का पीछा करते हुए ओबी-वैन कमीनो पहुंचा, जहां उसे क्लोन आर्मी के बारे में पता चला। इस क्लोन फैसिलिटी में काम करने वाले कमीनोन्स का मानना था कि इन्हें क्लोन आर्मी का ऑर्डर गैलेक्टिक रिपब्लिक से मिला है, बट सरप्राइजिंगली ओबी-वैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता। इन क्लोन्स को बनाने के लिए कमीनोन्स ने जैंगो फेट का डीएनए यूज किया ताकि सारे के सारे क्लोन्स बैड एज फाइटर्स बन सके। बोबा फेट भी इन्हीं क्लोन्स में से एक था, बट जैंगो ने उसे क्लोन प्रोग्राम से निकालकर अपना बेटा बना लिया। जैंगो फेट से मिलते ही ओबी-वैन समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। जैंगो और बोबा किसी तरह अपने स्लेव वन में बैठकर कमीनों से भाग निकले, बट समय रहते ओबी-वैन ने उनकी शिप पर अपना ट्रैकिंग बीकन लगा दिया था। स्लेव वन का पीछा करते हुए ओबी-वैन प्लैनेट जेनेसिस पहुंचे, जहां उसे पता चला कि उनका फॉर्मर जेडाई काउंट डूकू अब सेपरेटिस्ट अलायंस का हिस्सा बन गया। केनोबी ने इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचा तो दी, बट तभी उसे सेपरेटिस्ट अलायंस ने पकड़ लिया। यहीं पर काउंट डूकू ने इसे सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस के बारे में बताया था। ओबी-वैन को छुड़ाने के चक्कर में एनाकिन और पैडमे भी सेपरेटिस्ट के हाथों पकड़े जाते हैं, बट तभी मेस विंडू की जेडाई आर्मी और मास्टर योडा की लाई क्लोन आर्मी सेपरेटिस्ट ड्रॉइड को हरा देती है। फिर ओबी-वैन और एनाकिन जाकर डूकू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ काउंट डूकू इन दोनों को हराकर एनाकिन का हाथ काट देता है। मास्टर योडा के वहां आते ही डूकू जुगाड़ लगाकर उधर से भाग जाता है। सेपरेटिस्ट अलायंस के साथ जेनेसिस पर चली इस लड़ाई के बाद ओबी-वैन ग्रैंड आर्मी ऑफ रिपब्लिक का जनरल बन गया। सेपरेटिस्ट अलायंस या कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स एक ऐसा ग्रुप था जो गैलेक्टिक रिपब्लिक से हटकर सेपरेट होकर अपनी अलग स्टेट बनाना चाहते थे। ये सारे गैलेक्टिक रिपब्लिक में चले करप्शन और उनके एक्सेसिव टैक्स सिस्टम से तंग आ चुके थे। इस सेपरेटिस्ट अलायंस के लीडर थे एक्स जेडाई काउंट डूकू। गैलेक्टिक रिपब्लिक और सेपरेटिस्ट अलायंस के बीच चली इस लड़ाई को बैटल ऑफ जेनेसिस का नाम दिया गया और यहीं से क्लोन वॉर्स की शुरुआत हुई। जेडाई जनरल बनने के बाद ओबी-वैन ने रिपब्लिक आर्मी के साथ मिलकर काफी लड़ाइयां जीती। इन सारे एडवेंचर्स को हम द क्लोन वॉर सीरीज में देख सकते हैं। इसी दौरान एनाकिन स्काईवॉकर ने भी अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली और वो अब एक जेडाई नाइट बन गया। आगे चल के एनाकिन को अशोका टानो नाम में एक पैडवन मिली। अगेन क्लोन वॉर्स लिमिटेड सीरीज में हम ये सब देख चुके हैं। इन इवेंट्स के दौरान ओबी-वैन केनोबी प्लैनेट मैंडलोर भी गया था अपनी पुरानी प्रेमिका डचेस सतीन से मिलकर सेपरेटिस्ट के बारे में जानकारी हासिल करने। यहीं उसका सामना डेथ वॉच और डार्क सेबर से हुआ था। क्लोन वॉर्स के मोटिस वाले आर्क के बाद मैंडलोर पर चला हर एक इवेंट मेरा फेवरेट है। ओबी-वैन के हाथों 2 टुकड़ों में बंटने के बावजूद भी डार्थ मॉ किसी तरह जिंदा बच गया। डार्थ मॉ ने फिर डेथ वॉच के लीडर को हराकर उससे डार्क सेबर छीन ली और खुद मैंडलोर का लीडर बन गया। यहीं पर ओबी-वैन से बदला लेने डार्थ मॉ ने उसकी आंखों के सामने डचेस सतीन को मार डाला। डार्थ मॉ के बाद ओबी-वैन का दूसरा आर्च एनिमी था सुप्रीम कमांडर ऑफ द ड्रॉइड आर्मी जनरल ग्रीवियस। ग्रीवियस फोर्स सेंसिटिव ना होने के बावजूद भी निहायत ही स्किल लाइट सेबर फाइटर था।
कि जेडाई ऑर्डर को अपना कट्टर दुश्मन मानता था और अपने रास्ते में आने वाले जेडाइस को मारकर उनके लाइट सेबर्स ट्रॉफी के तौर पर रख लेता था। तो इस तरह से उसने लाइट सेबर्स हासिल किए दूसरे जेडाइस को मारकर। काउंट डूकू की लीडरशिप के अंदर ग्रीवियस ने कोरजांड पर हमला करके सुप्रीम चांसलर शिव पल्पटीन को बंदी बना लिया, बट जेडाइस ने उसे इनकी कैद से छुड़वा लिया और काउंट डूकू की मौत के बाद ग्रीवियस को जबरदस्ती अंडरग्राउंड होना पड़ा। फाइनली जनरल ग्रीवियस और जनरल केनोबी एक दूसरे के सामने आ गए। Hello there. जनरल केनोबी। यहाँ ओबी-वैन ने अपने स्किल्स और फोर्स की मदद से ग्रीवियस को उसी के ब्लास्टर से मार दिया और इसी के साथ क्लोन वॉर्स को खत्म कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इसी वक्त शिव पल्पतीन एके डार्थ सीडियस ने ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट कर दिया, जिसके चलते सारे क्लोन ट्रूपर्स जेडाइस के खिलाफ हो गए। अपने ट्रूपर्स के हाथों जेडाइस का मास मर्डर। केनोबी का बुरा टाइम तो बस अब शुरू हुआ है, क्योंकि जल्दी उसे पता चलने वाला है कि डार्थ सीडियस के झांसे में आकर एनाकिन स्काईवॉकर डार्क साइड ऑफ द फोर्स का हिस्सा बन गया, डार्थ वेडर। प्लानेट मुस्तफार पर डार्थ वेडर के साथ चली लड़ाई के दौरान ओबी-वैन कूदकर हाई ग्राउंड पर पहुंच गया। एक बार इसे हाई ग्राउंड मिल गया तो भाई इसके सामने कोई नहीं जीत सकता। ओबी-वैन के मना करने के बावजूद भी डार्थ वेडर ने इस पर हमला किया। फिर हाई ग्राउंड का फायदा उठाकर ओबी-वैन ने डार्थ वेडर के बचे कुचे हाथ पैर भी काट दिए और उसे लावा के पास मरने के लिए छोड़ दिया। ओबी-वैन के वहां से जाने के बाद डार्थ सीडियस ने वेडर की बॉडी को फुल साइबरनेटिक अपग्रेड दिया। एनाकिन स्काईवॉकर के डार्क साइड में जाते ही पैडमे ने भी अपना दम तोड़ दिया, बट मरने से पहले पैडमे ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेया एंड लूक स्काईवॉकर। इन दोनों बच्चों को पैदा होते ही अलग अलग सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया। लेया को प्लानेट अल्डेरान की रॉयल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और लूक अपने रिलेटिव्स के साथ रहने प्लानेट टैटूइन चला गया। दोनों बच्चों को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके पापा डार्थ वेडर हैं। ओबी-वैन सीक्रेटली टैटूइन पर छुपकर लूक स्काईवॉकर पर बचपन से नजर रखे हुए था। इसी एग्जाइल पीरियड के दौरान ओबी-वैन ने अपना नाम बेन केनोबी रख लिया। ओबी-वैन केनोबी सीरीज के रीसेंट ट्रेलर में हमने देखा कि इंक्विजिटर्स बाकी भागे हुए जेडाइस की तरह केनोबी के भी पीछे पड़े थे। इंक्विजिटर्स की डिटेल में जाने से पहले एक बार फिर से ऑर्डर 66 के बारे में जान लेते हैं। द गैलेक्टिक रिपब्लिक के सुप्रीम चांसलर शिव पल्पटीन ने सीक्रेटली क्लोन ट्रूपर्स के दिमाग में इनहिबिटर चिप्स प्लांट किए थे। क्लोन वॉर्स के दौरान ये सारे क्लोन ट्रूपर्स जेडाइस के साथ मिलकर लड़ा करते थे। क्लोन ट्रूपर्स के दिमाग में लगे वो चिप्स इस तरह से प्रोग्राम थे कि उनके एक्टिवेट होते ही क्लोन ट्रूपर्स सारे जेडाइस को गैलेक्टिक रिपब्लिक का दुश्मन मानने लग जाएंगे। एक बार शिव पल्पटीन ने Execute Order 66. बोल दिया तो फिर क्लोन ट्रूपर्स अपने साथी जेडाइस को मारने लग जाएंगे। क्लोन वॉर्स के आखिरी पीरियड में चांसलर पल्पटीन की असली आइडेंटिटी सबके सामने आ गई कि वो डार्क साइड ऑफ द फोर्स को फॉलो करने वाला सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस है। डार्थ सीडियस ने एनाकिन स्काईवॉकर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपना अप्रेंटिस बना लिया, डार्थ वेडर। फिर ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट करके बचे कुचे जेडाइस का सफाया शुरू कर दिया। क्लोन ट्रूपर्स और सिथ्स द्वारा जेडाइस के इस मास मर्डर को द ग्रेट जेडाई पर्ज का नाम मिला। लेकिन डार्थ सीडियस को पता था कि इस जेडाई पर्ज में सारे जेडाइस नहीं मरने वाले। कुछ जेडाई समय रहते इस हमले से बचने में कामयाब हो गए और अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर अंडरग्राउंड हो गए। ओबी-वैन केनोबी शो की मेन स्टोरी यही तो है, द ग्रेट जेडाई पर्ज की बाद वाली कहानी। डार्थ सीडियस अच्छे से जानता था कि सिर्फ इन बचे हुए जेडाइस को ढूंढकर मारने से काम नहीं होने वाला। अगर वाकई में जेडाई ऑर्डर का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकालना है तो इसे फोर्स सेंसिटिव बच्चों को ढूंढकर उन्हें भी कन्वर्ट करना होगा। इस काम में टाइम लगेगा और उसे स्पेशल मदद की जरूरत भी पड़ेगी। तो बस इसी स्पेशल मिशन को अंजाम देने डार्थ सीडियस और डार्थ वेडर ने इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम की बुनियाद रखी। इंक्विजिटर्स का बस एक ही मकसद था, गैलेक्सी में छुपे हुए जेडाइस को चुन चुन कर मारना और फोर्स सेंसिटिव बच्चों को डार्क साइड की ओर ढकेलना। इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम के सारे मेंबर्स कभी न कभी खुद भी जेडाई ऑर्डर का हिस्सा थे, या तो ये जेडाई थे या किसी जेडाई के पैडवन। डार्थ सीडियस ने खास ऐसे कैंडिडेट चुने थे जिनकी डार्क और ट्रेजिक बैक स्टोरी थी, एनाकिन स्काईवॉकर की तरह। तो शायद डार्थ सीडियस ने इंक्विजिटर्स के मेन कैंडिडेट्स ऑर्डर 66 के पहले ही चुन लिए होंगे। ना ही ये इंक्विजिटर्स जेडाई ऑर्डर का हिस्सा थे और ना ही सिथ ऑर्डर का। हाँ, ये सिथ ऑर्डर को रिपोर्ट जरूर करते थे, बट उनकी अपनी अलग ही टीम थी। इंक्विजिटोरियस प्रोग्राम का हिस्सा बनते ही उनकी पुरानी आइडेंटिटी मिटा दी जाती थी। ये प्रोग्राम इतना सीक्रेट था कि किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली इस टीम में कितने मेंबर्स थे। प्रोग्राम का हिस्सा बनते ही कैंडिडेट्स को नाम की बजाय नंबर्स मिलते थे, 5th ब्रदर, 7th सिस्टर, 8th ब्रदर, इस तरह से। इंक्विजिटर्स ब्लैक एंड ग्रे आर्मर पहनते थे और इस आइकॉनिक डबल ब्लेडेड हेलीकॉप्टर लाइट सेबर को यूज करते थे। इस सारे प्रोग्राम को द ग्रैंड इंक्विजिटर लीड कर रहा था
ग्रैंड इंक्विजिटर पहले जेडाई टेम्पल का गार्ड था। जेडाई टेम्पल बॉम्बिंग वाले इंसिडेंट के बाद इसने डार्क साइड ऑफ द फोर्स को अपना लिया और आगे चल के इंक्विजिटर इस प्रोग्राम का लीडर बना। ग्रैंड इंक्विजिटर को सीधा डार्थ वेडर से ऑर्डर मिलते थे। इंक्विजिटर्स को पहली बार हमने स्टार वॉर्स रिबेल्स शो में देखा था। डार्थ वेडर ने ग्रैंड इंक्विजिटर को जेडाई केनन जारस और उसके पैडवन एजरा ब्रीजर को मारने का काम सौंपा था, बट उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। रिबेल्स और केनेबी शो दोनों के लिए स्पॉयलर्स हो जाएंगे। इंक्विजिटर्स 2019 में आए स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर वीडियो गेम का भी बड़ा हिस्सा थे। ये फोर्स सेंसिटिव लोगों को ढूंढते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं। इंक्विजिटर्स का नया हेडक्वार्टर्स फोर्टेस इंक्विजिटोरियस नूर नामी मून पर मौजूद था। हेडक्वार्टर्स होने के साथ साथ ये टावर जेडाइस का टॉर्चर चैम्बर भी था। एम्पायर यहाँ पर जेडाइस को पकड़कर टॉर्चर किया करते थे। कुछ जेडाइस टॉर्चर सहकर मर जाते थे तो कुछ हार मानकर डार्क साइड ऑफ द फोर्स को अपना लेते थे। बट अगेन इस टावर की लोकेशन भी एकदम सीक्रेट रखी गई थी ताकि बाकी अवाम की नजर में एम्पायर की अच्छी इमेज बनी रहे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। ओबी-वैन केनोबी। कहानी की शुरुआत हुई एक फ्लैशबैक सीन से, जेडाई पर्ज वाला टाइम। कुछ यंगलिंग्स जेडाई टेंपल में अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे कि तभी उन पर क्लोन ट्रूपर्स ने हमला कर दिया। जेडाई मास्टर ने क्लोन ट्रूपर से लड़ने की बहुत कोशिश की, बट आखिरकार वो उन ट्रूपर्स के हाथों मारी गई। 10 साल बाद इंक्विजिटर्स एक भागे हुए जेडाई का पीछा करते हुए टैटूइन चले आए। ग्रैंड इंक्विजिटर, फिफ्थ ब्रदर और थर्ड सिस्टर एके रीवा के साथ एक लोकल सैलून में चला गया। इन्हें मिली खबर के मुताबिक वो जेडाई इसी सैलून में छुपा हुआ था। किसी के कुछ न बताने पर थर्ड सिस्टर लोगों को टॉर्चर करने पर उतर आई। रेवा का ये एग्रेसिव एटीट्यूड ग्रैंड इंक्विजिटर और फिफ्थ ब्रदर दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर वो जेडाई वहां से भाग निकला। ग्रैंड इंक्विजिटर ने रेवा को कड़ी चेतावनी दी कि वो ओबी-वैन केनोबी को ढूंढने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। देख के लग रहा है कि इसकी केनोबी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी। स्टार्टिंग का वो जेडाई टेंपल वाला सीन याद है? हो सकता है कि रेवा उन्हीं यंगलिंग्स में से एक थी। केनोबी बाकी यंगलिंग्स को मरने के लिए छोड़कर बस लूक के साथ टैटूइन भाग गया। शायद इसीलिए रेवा उससे नफरत करती होगी। फिर हमने देखा कि केनोबी यहाँ फुल अंडरग्राउंड होकर एक आम वर्कर की जिंदगी जी रहा था। इसने अब जरूरतमंदों की मदद करने वाले जेडाई कोड को भी पीछे छोड़ दिया था। रोज सुबह उठो, काम पर जाओ, मटन काटो, एक टुकड़ा अपने योबी को खिलाओ और सो जाओ। केनोबी का बस अब यही डेली रूटीन बन गया था। हर रोज की तरह केनोबी काम से वापस आकर अपने गुफा में आराम कर रहा था कि तभी वहां एक जावा आ गया। केनोबी ने इस जावा से यंग लूक स्काईवॉकर के लिए टॉय स्काईहॉपर खरीदा। उस रात केनोबी को एनाकिन स्काईवॉकर और अपनी पुरानी जिंदगी के सपने आए। ये अभी तक अपने फेलियर को नहीं भुला पाया। अगली सुबह केनोबी लूक स्काईवॉकर पर नजर रखने चला गया, जो लार्ज के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। इंक्विजिटर से भागा हुआ वो जेडाई चुपके से केनोबी से मिलने चला आया। केनोबी ने नेरी को बताया कि जेडाइस का टाइम अब खत्म हो गया। ये अब जेडाई मास्टर ओबी-वैन केनोबी नहीं बल्कि एक आम इंसान बेन है। अच्छा होगा अगर नेरी भी अपनी लाइट सेबर को रेगिस्तान में गाड़ कर जेडाई ऑर्डर को भूल जाए। फिर हमारी मुलाकात हुई यंग लेया और अगाना से, जो एल्डेरान पर एक प्रिंसेस की जिंदगी जी रही थी। एक प्रिंसेस होने के बावजूद भी लेया ड्रॉइड्स को निचली नजर से नहीं देखती और इसे अपने मम्मी की तरह ही एडवेंचर्स में काफी इंटरेस्ट है। उधर टैटूइन पर ओवेंस ने केनोबी को बताया कि वो लूक से जरा दूर ही रहे। लूक को यह स्टारशिप के खिलौने देकर बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो जहां है वहीं अच्छा है। केनोबी का लगातार इन पर नजर रखना लूक की जिंदगी खतरे में डाल सकता है, लेकिन केनोबी के हिसाब से एक न एक दिन तो लूक को यह फार्मर की जिंदगी छोड़कर गैलेक्टिक फाइट का हिस्सा बनना है। तो अच्छा होगा कि केनोबी इसकी ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू करे। ये सुनते ही ओवेंस की सटक गई। वो समझ गया कि केनोबी को लूक के भले बुरे की कोई नहीं पड़ी। वो तो बस इतना जानना चाहता है कि लूक फोर्स से कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ओवेंस केनोबी को एनाकिन स्काईवॉकर वाली गलती फिर से दोहराने नहीं देगा। एटलीस्ट ये जिंदा है तब तक तो नहीं। तभी वहां पर रेवा और फिफ्थ ब्रदर आ गए। फिफ्थ ब्रदर इन्फॉर्मेशन के बदले लोगों को इनाम देना चाहता था, बट रेवा ने ऑफर बदल दिया। अगर इन्हें उस भागे हुए जेडाई के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो रेवा ओवेंस और उसकी सारी फैमिली को मार देगी। केनोबी कोने में छुपा ये सब चुपचाप देख रहा था। रेवा का ये पागलपंती वाला बर्ताव देखकर फिफ्थ ब्रदर उसे वहां से खींच कर ले गया। ग्रैंड इंक्विजिटर बिल्कुल ठीक कहता है। ओबी-वैन केनोबी को ढूंढने के गुस्से ने रेवा का दिमाग खराब कर दिया है, लेकिन रेवा को फिफ्थ ब्रदर और ग्रैंड इंक्विजिटर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्विजिटर के वहां से जाते ही केनोबी ने ओवेंस का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ओवेंस ने इतना बड़ा रिस्क केनोबी के लिए नहीं बल्कि लूक के लिए लिया था। अल्जेरान पर चले एक फैमिली फंक्शन के दौरान लेया ने उसके कजिन की सारी हेकड़ी निकाल दी, इंडिकेटिंग कि लेया बचपन से ही थोड़ी फोर्स सेंसिटिव थी।
लिया का एटीट्यूड देखकर बेल समझ गया कि ये आगे चल के वन ऑफ द बेस्ट सेनेटर बन सकती है, लेकिन उससे पहले लिया को उसके कजिन नियानो से माफी मांगनी होगी। फंक्शन में जाकर माफी मांगने की बजाय लिया बाहर जंगल में चली गई, जहां कुछ किडनैपर्स ने लिया को पकड़ लिया। लिया के गायब होते ही सेनेटर ओर्गाना ने फौरन ये खबर केनोबी को दे दी। वो चाहते हैं कि केनोबी लिया को ढूंढ कर लाए। पिछले 10 सालों में फोर्स से दूर होने की वजह से केनोबी अब बड़ा कमजोर हो गया है और वो लूक को अकेले छोड़कर टैटूइन से बाहर भी नहीं जा सकता। अच्छा होगा कि बेल ओर्गाना किसी बाउंटी हंटर को ये काम सौंप दे। अगले दिन काम से वापस आते ही केनोबी ने देखा कि इंक्विजिटर्स ने जेडाई नारी को ढूंढकर मार दिया और लोकल्स को वार्निंग देने उसकी बॉडी को चौराहे पर टांग दिया। केनोबी ये देखकर काफी दुखी था। गुफा में बेल केनोबी का इंतजार कर रहा था। बेल ने केनोबी को बताया कि लेया के किडनैपर्स एक फ्रेट ट्रांसपोर्ट में छुपकर डायू जा रहे हैं। इन्हें केनोबी के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं। लेया को सही सलामत घर लाने का काम बस केनोबी कर सकता है। बेल के और थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद आखिरकार केनोबी मान ही गया। उधर किडनैपर्स के शिप पर लेया अपने साथी ड्रॉइड लूला की मदद से रस्सी काटने की कोशिश में थी, बट एन मोमेंट पर वहां किडनैपर्स का लीडर नोक्रू आ गया। फिर हमने देखा कि नोक्रू गैंग को यह किडनैपिंग का काम रीवा ने सौंपा था। रीवा को पूरा यकीन है कि केनोबी लेया को ढूंढते हुए उसके पीछे जरूर आएगा, क्योंकि क्लोन वॉर्स के वक्त केनोबी बेल का खास दोस्त बन गया था। वह रीवा बिल्कुल ठीक सोच रही थी। केनोबी ने टैटूइन रेगिस्तान में दफन लाइट सेबर को बाहर निकाला। इस डब्बे में एनाकिन की मॉडिफाइड लाइट सेबर भी थी, जो आगे चल के लूक यूज करेगा। फिर अपने आइकॉनिक लाइट सेबर लेकर केनोबी लेया को ढूंढने निकल पड़ा। केनोबी लेया के पीछे पीछे डायू चला आया, जहां उसकी मुलाकात एक होमलेस क्लोन ट्रूपर से हुई। जेडाई पर्च के बाद लगता है इनकी नैया भी डूब गई। एम्पायर अब महंगे क्लोन ट्रूपर्स की जगह यूजलेस स्टॉर्म ट्रूपर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। स्पाइस के नशे में इस क्लोन ट्रूपर ने केनोबी को नहीं पहचाना। केनोबी को अकेले भटकते देख एक स्पाइस ड्रग डीलर ने उसे स्पाइस बेचने की कोशिश की। केनोबी ने उसे बताया कि वो यहाँ पर अपनी किडनैप्ड बेटी को ढूंढने आया है। ये सुनते ही स्पाइस डीलर ने केनोबी को समझाया कि एक बार जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अच्छा होगा कि केनोबी स्पाइस का शॉट लगाकर अपनी बेटी को भूल जाए। इतना बोलकर उस लड़की ने केनोबी को थोड़ी स्पाइस थमा दी। केनोबी की बातें सुनकर पास खड़ा एक लड़का उसे आजा एस्ट्री के पास ले गया। अपेरेंटली आजा एक जेडाई है जो केनोबी की बेटी को ढूंढने में इसकी मदद कर सकता है। आजा के अड्डे पर पहुंचते ही केनोबी समझ गया कि ये एक फ्रॉड है जो मैग्नेट्स और रिमोट डिवाइसेस की मदद से मासूम लोगों के सामने जेडाई बनने का नाटक करता है। केनोबी ने फौरन ब्लास्टर दिखाकर आजा की पोल खोल दी। आजा ने केनोबी से वादा किया कि माना कि वो एक फेक जेडाई है, बस उसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आजा जरूरतमंद लोगों को ट्रिक दिखाकर उनसे पैसा जरूर कमाता है, बट अपनी सेटिंग लगाकर उनकी मदद भी करता है। आजा केनोबी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। ये केनोबी को लेया की लोकेशन तक पहुंचा देगा, बट वो उसके साथ अंदर नहीं जाने वाला। अंदर का एरिया बड़ा ही खतरनाक था। केनोबी आजा की बताई लीड को फॉलो करते हुए इस अंडरग्राउंड लैब में घुस गया। यहाँ के एक वर्कर को टॉर्चर करने के बाद उसने केनोबी को लेया की लोकेशन बता दी, बट केनोबी नहीं जानता था कि वो सीधा जाकर नोकुरू की बिछाए जाल में फंसने वाला है। नोकुरू के आदमियों ने केनोबी को बड़ी आसानी से चकमा देकर पकड़ लिया। रीवा बिल्कुल ठीक कहती थी। केनोबी जरूर लिया को ढूंढते हुए खुद इनके जाल में फंस जाएगा। नोकुरू ये देखकर काफी हैरान था कि लेजेंडरी जेडाई मास्टर ओबी-वैन केनोबी का भी आम इंसानों की तरह खून निकलता है। केनोबी ने मौका देखकर उस लड़की की दी स्पाइस को हवा में उड़ा दिया और मास्क पहनकर वहां से चला गया। केनोबी ने आखिरकार लिया को ढूंढ लिया और उसे बताया कि उसे बेल ओर्गाना ने भेजा है। पहले तो लिया इसके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बट बाद में वो किसी तरह मान गई। जायू पहुंचकर रीवा ने देखा कि नोकुरू की गैंग स्पाइस के नशे में थी और केनोबी लिया को लेकर वहां से भाग गया। लिया केनोबी की लाइट सेबर देखकर समझ गई कि वो एक जेडाई है। केनोबी ने इसे बताया कि इनके पास बहस करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द स्पेस पोर्ट पहुंचकर डायू से बाहर निकलने की सवारी ढूंढनी होगी। कुछ देर बाद यहाँ पर ग्रैंड इंक्विजिटर, फिफ्थ ब्रदर और फोर्थ सिस्टर भी आ गया है। ग्रैंड इंक्विजिटर ये देखकर काफी गुस्सा था कि रीवा ने केनोबी को पकड़ने के चक्कर में बिना किसी की परमिशन लिए सेनेटर की बेटी को किडनैप कर लिया। ग्रैंड इंक्विजिटर ने रीवा को फौरन सस्पेंड कर दिया और खुद केनोबी को ढूंढने चला गया। बट रीवा इतनी आसानी से कहां हार मानने वाली थी। इसने नोकुरू को कांटेक्ट करके सारे डायू में केनोबी की बाउंटी रिलीज कर दी। अपनी बाउंटी की खबर मिलते ही केनोबी ने लिया के साथ फटाफट भेस बदल लिया। केनोबी की बाउंटी को देखकर आजा भी उसे ढूंढने निकल पड़ा। फोर्थ सिस्टर ने ग्रैंड इंक्विजिटर को बताया कि वो बाउंटी रीवा ने रिलीज की थी। लिया को केनोबी के जेडाई पावर्स का डेमो देखना था, बट केनोबी ने उसे समझाया कि ऐसा करने से उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।
यहीं पर लेया ने केनोबी को उसके टूटे हुए ड्रॉइड लोला के बारे में बताया। आगे चल के केनोबी ये ड्रॉइड रिपेयर करके लेया को वापस कर देगा, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ बच्चों को खिलौने बेचने की निंजा टेक्निक है। एनीवेज, कुछ देर बाद ही उनके ऊपर एक लोकल बाउंटी हंटर ने हमला कर दिया। केनोबी ने उस बाउंटी हंटर को हरा दिया, बट उसकी बाउंटी देखकर लेया समझ गई कि किडनैपर्स ने शायद केनोबी को पकड़ने के लिए ही लेया को चारा बनाया था। इससे अब केनोबी की बातों पर भी जरा भी भरोसा नहीं। वो फौरन केनोबी को चकमा देकर मार्केट में भाग गई। तो अब सारे लोकल बाउंटी हंटर्स केनोबी के पीछे और केनोबी लेया के पीछे। केनोबी से भागते भागते लेया एक छत से नीचे गिर गई। केनोबी ने पूरी ताकत लगाकर थोड़ी सी फोर्स यूज करके लेया को बचा लिया। 10 साल तक फोर्स ना यूज करने की वजह से केनोबी का फोर्स के साथ कनेक्शन काफी कमजोर हो गया शायद। केनोबी को फोर्स यूज करता देख लेया समझ गई कि ये तो वाकई में एक जेडाई है। छत पर चली इस भगदड़ ने रीवा का ध्यान भी इनकी ओर खींच लिया। स्पेस पोर्ट पहुंचकर इन्होंने देखा कि इंक्विजिटर्स ने बाहर जाने वाले सारे ट्रांसपोर्ट कैंसिल कर दिए। स्पेस पोर्ट से वापस आते वक्त इनका सामना एक ड्रॉइड बाउंटी हंटर से हुआ, बट समय रहते आजा ने इन्हें बचा लिया। आजा ने केनोबी को बताया कि बिना किसी की नजर में आए यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है। इन्हें ट्रांसपोर्ट 8 पर जाकर फुली ऑटोमेटेड कार्गो शिप में छुपना होगा। वो कार्गो शिप इन्हें मापुजो लेकर जाएगी, जहाँ कुछ एलाइज केनोबी की भागने में मदद करेंगे। आजा ने केनोबी को उस एलाई से मिलने की एग्जैक्ट लोकेशन और कार्गो शिप एक्टिवेट करने की दे दी। लेकिन केनोबी को इसकी बातों पर अब भी भरोसा नहीं था, बट इनके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या बचा है। आजा ने केनोबी और लेया के भागने तक बाउंटी हंटर्स और इंक्विजिटर्स का ध्यान भटकाए रखा। लेकिन रीवा ने माइंड प्रोब टेक्निक के जरिए आजा का दिमाग पढ़कर केनोबी की लोकेशन जान ली। उधर ग्रैंड इंक्विजिटर ने केनोबी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के चक्कर में नौकरों को मार दिया। लेया ने केनोबी को समझाया कि वो आजा पर भरोसा कर सकते हैं। लेया की जिद और बहादुरी को देखकर केनोबी को पैदमी की याद आई। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकल पाए, वहां रीवा आ गई। केनोबी ने लेया को कार्गो शटल में भेज दिया और खुद रीवा से लड़ने पीछे रुक गया। केनोबी को सामने लाने रीवा ने उसे बताया कि उसे यहाँ डार्थ वेडर ने भेजा है, जो पिछले 10 सालों से केनोबी को ढूंढ रहा था। डार्थ वेडर का नाम सुनते ही केनोबी को जबरदस्त धक्का लगा। इतने सालों से तो वो सोच रहा था कि एनाकिन स्काईवॉकर मर गया, लेकिन वो तो जिंदा है। तभी वहां ग्रैंड इंक्विजिटर आ गया। ये अब रीवा की मनमानी से तंग आ चुका था। केनोबी को तो ग्रैंड इंक्विजिटर ही पकड़ेगा। ये सुनते ही रीवा ने ग्रैंड इंक्विजिटर को लाइट सेबर से मार दिया। वेट व्हाट? आई मीन ये पक्का बच जाएगा। ये लोग ग्रैंड इंक्विजिटर को अभी मारकर लोर में चेंजेस नहीं करेंगे, राइट? इसी मौके का फायदा उठाकर केनोबी भी कार्गो शटल में घुस गया और उसे एक्टिवेट करके लेया और केनोबी वहां से चले गए। शटल के अंदर केनोबी को फोर्स में डिस्टर्बेंस महसूस हुआ। दूसरी तरफ बैक्टर टैंक में बैठे डार्थ वेडर ने भी डिस्टर्बेंस को फील किया। बैक्टर टैंक से निकलकर डार्थ वेडर ने उसका आइकॉनिक जेट ब्लैक आर्मर पहन लिया। फिर रीवा ने उसे कांटेक्ट करके बताया कि केनोबी जिंदा है। ढाई पर केनोबी को पकड़ने वाले मिशन के दौरान ग्रैंड इंक्विजिटर मारा गया। डार्थ वेडर को ग्रैंड इंक्विजिटर की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने रीवा से वादा किया कि अगर उसने केनोबी को डार्थ वेडर के हवाले कर दिया तो ग्रैंड इंक्विजिटर की पोजीशन रीवा को मिल जाएगी। बट अगर रीवा इस मिशन में फेल हो गई तो वेडर पर्सनली रीवा को मार देगा। मापुजो पहुंचते ही केनोबी ने लिया को बताया कि वो यहाँ टॉल से आए फार्मर्स का भेस लेंगे। अब से केनोबी का नाम ओडिन और लिया का नाम लूमा, और लूमा उसकी बेटी है। फिर केनोबी और लिया आजा की बताई लोकेशन की ओर चले गए। रास्ते में केनोबी को एनाकिन स्काईवॉकर की विजन्स आए। रीवा ने फोर्ट्रेस इंक्विजिटोरियस जाकर सबको बताया कि डार्थ वेडर ने खुद रीवा को केनोबी हंटिंग मिशन का इंचार्ज बनाया है, यानी केनोबी के मिलने तक ये इंक्विजिटर्स की टेम्पररी लीडर होगी। फिर इंक्विजिटर्स ने रीवा के कहने पर केनोबी को ढूंढने प्रोब ड्रॉइड्स भेजे। उधर मापुजो पर केनोबी और लिया आजा की बताई लोकेशन पर पहुंचे, बट वहां पर किसी का कोई अता पता नहीं था। केनोबी को लगा कि शायद आजा ने इन्हें फंसा दिया। केनोबी के मना करने के बावजूद भी लिया ने फ्रिक नामी एक लोकल बंदे से लिफ्ट ले लिए। फ्रिक इन दोनों अजनबी पैसेंजर को पास वाले स्पेस पोर्ट पहुंचाने तैयार हो गया। गाड़ी में चढ़ते हुए केनोबी का ध्यान गया कि ये फ्रिक तो एम्पायर का कट्टर सपोर्टर है। रास्ते में फ्रिक ने कुछ लोकल स्टॉर्म ट्रूपर्स को भी लिफ्ट दे दी। स्टॉर्म ट्रूपर से बात करते वक्त केनोबी ने एक्सीडेंटली लूमा को लेया कहकर पुकारा, बट बाद में फटाक से ये बोलकर कवर कर लिया कि लेया लूमा की मरी हुई माँ का नाम है। लूमा की शक्ल उसे हमेशा लेया की याद दिलाती है। केनोबी का जुगाड़ काम कर गया और अपना स्टॉप आते ही स्टॉर्म ट्रूपर्स गाड़ी से उतर गए। केनोबी की बातों से लेया को लगा कि वो उसकी असली माँ को बड़े अच्छे से जानता होगा। इसने केनोबी से तो ये तक पूछ लिया कि क्या केनोबी लेया का असली बाप है, जिससे केनोबी ने फौरन इनकार कर लिया। लेकिन ये सुनकर स्टार वॉर्स फैन थ्योरीज बनाने वाले फुल एक्टिवेट हो गए होंगे। यहीं पर केनोबी उसकी फैमिली को भी याद करने लगा।
इसे अपने पेरेंट्स और बेबी ब्रदर के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, क्योंकि बचपन से ही जेडाई ऑर्डर इसकी फैमिली थी। फ्रेक को शुरू से इन दोनों पर डाउट आ रहा था, तो वो उन्हें सीधा पास के इंपेरियल चेक पॉइंट ले गया। फ्रेक से टिप मिलते ही स्टॉर्म ट्रूपर्स प्रोब ड्रॉइड बुलवाकर केनोबी को स्कैन करने लगे, बट तभी केनोबी ने ब्लास्टर निकालकर उस ड्रॉइड और सारे स्टॉर्म ट्रूपर्स को मार दिया। इससे पहले कि लेया और केनोबी वहां से भाग पाए, उधर एक और स्टॉर्म ट्रूपर्स की टुकड़ी आ गई। लकीली इस यूनिट की इंपेरियल ऑफिसर चाला जोरेद केनोबी के साइड थी। चाला ने फौरन सारे स्टॉर्म ट्रूपर्स को मारकर केनोबी और लेया को बचा लिया। आजा ने इन्हें मापुजो इसी कॉन्टैक्ट से मिलने भेजा था। चाला केनोबी और लेया को पास के सेफ हाउस ले गई। यहाँ बने अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए चाला के साथ ही जेडाइज और फोर्स सेंसिटिव लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते थे। उस प्रोब ड्रॉइड ने तबाह होने से पहले सिग्नल भेजकर इंक्विजिटर्स को चेतावनी दे दी। केनोबी की लोकेशन मिलते ही फिफ्थ ब्रदर डार्थ वेडर से मिलने चला गया, ताकि रीवा की तरह ही वो भी वेडर से ब्राउनी पॉइंट्स ले सके। जब तक इन्हें कोई पायलट नहीं मिल जाता, केनोबी और लेया को छुप कर रहना होगा। चाला ने केनोबी को बताया कि किसी जमाने में जेडाई मास्टर क्विनलन वॉज भी इनके साथ यहाँ काम करता था। क्लोन वॉर्स एनिमेटेड शो के डाई हार्ड फैंस इस कैरेक्टर को बड़े अच्छे से जानते होंगे। रात होते ही तीनों ने स्पेस पोर्ट जाने की प्लानिंग शुरू कर दी कि तभी केनोबी को डार्थ वेडर का प्रेजेंस फील हुआ। बाहर डार्थ वेडर इंक्विजिटर्स और स्टॉर्म ट्रूपर्स के साथ केनोबी को ढूंढ रहा था। डार्थ वेडर निहायत ही बैडस अंदाज में मासूम लोगों की जानें लेने लगा, ताकि ये केनोबी को बाहर निकाल सके। केनोबी ने चाला को बताया कि वो लेया को लेकर सीधा अल्देरान पहुंचे, तब तक केनोबी वेडर का ध्यान भटकाए रखेगा। डार्थ वेडर केनोबी का पीछा करते करते इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। केनोबी को वेडर से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस वेडर का ध्यान भटकाए रखना था। केनोबी एनाकिन स्काईवॉकर का ये नया रूप देखकर काफी हैरान था। वेडर ने केनोबी को बताया कि उसका यह नया लुक केनोबी की ही देन है। केनोबी फिर से वहां से भाग गया। लेया के समझाने के बाद चाला केनोबी की मदद करने वापस चली गई। लेया अकेली शिप तक पहुंच सकती है। वेडर अब इस पकड़ा पकड़ी के खेल से तंग आ चुका था। उसने फौरन लाइट सेबर निकालकर केनोबी पर हमला कर दिया। केनोबी ने भी अपनी जान बचाने के खातिर लाइट सेबर जला ली, बट कोई फायदा नहीं था। डार्थ वेडर केनोबी पर भारी पड़ने लगा। वेडर ने पास पड़े फ्लेमेबल मटेरियल से जमीन पर आग लगा दी और फोर्स की मदद से केनोबी को उड़ाकर आग में झोंक दिया। वेडर ने केनोबी को बताया कि यह तो बस उसके दर्द की शुरुआत थी, असली दर्द तो अभी आना बाकी है। केनोबी को थोड़ा टॉर्चर करने के बाद वेडर ने आग बुझा दी और केनोबी को पकड़ने कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स भेज दिए। तभी ऊपर से चाला ने ब्लास्टर की मदद से फिर से जमीन पर आग लगा दी। चाला का ड्रॉइड नेट बीम जख्मी केनोबी को उठाकर वहां से भाग गया। वेडर आग के उस साइड से चुपचाप ये सब होते हुए देख रहा था। डार्थ वेडर अगर चाहता तो बड़ी आसानी से उन्हें रोक सकता था, बट पता नहीं क्यों इसने उन्हें जाने दिया। रीवा लेया को ढूंढते हुए चाला के सीक्रेट टनल में पहुंच गई। लेया के स्पेस पोर्ट पहुंचने से पहले रीवा ने उस शिप के पायलट को मार दिया। पायलट की जगह रीवा को देखकर लेया फिर से उल्टा टनल के अंदर भाग गई। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 चाला जख्मी केनोबी को लेकर प्लानेट जमीन चली गई। केनोबी के जख्मों का इलाज करने इन्होंने फटाफट उसे बैक्टर टैंक में डाल दिया। बैक्टर टैंक में रिकवर होते हुए केनोबी को उसके डार्थ वेडर के साथ चली लड़ाई के फ्लैशबैक्स आने लगे। दूसरी तरफ डार्थ वेडर भी इन्हीं मेमोरीज को याद कर रहा था। देख के लग रहा था कि शायद इस वक्त इन दोनों की कॉन्शियसनेस फोर्स के जरिए कनेक्टेड थी। केनोबी ने बैक्टर टैंक से बाहर आते ही लेया के बारे में पूछा। रीवा लेया को किडनैप करके प्लानेट नूर पर बसे फोर्ट्रेस इंक्विजिटोरियस लेकर चली गई। रीवा ने लेया को बताया कि एम्पायर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेया किसकी बेटी है, इनके लिए सारे गद्दार एक समान हैं। डार्थ वेडर के साथ चली लड़ाई में ओबी-वैन मारा गया। अच्छा होगा कि लिया इन्हें बिना परेशानी के सारी इंफॉर्मेशन दे दे। उधर जबीन पर केनोबी और चाला रोकिन से मदद मांगने चले गए। इंक्विजिटर्स ने रोकिन की फोर्स सेंसिटिव बीवी को उसकी आंखों के सामने छीन लिया था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद रोकिन लेया को छुड़ाने में इनकी मदद करने के लिए मान गया, बट इसे अब भी थोड़ा डाउट था कि केनोबी की मदद करके ये खुद की और जबीन पर छुपे सारे लोगों की जान खतरे में डाल रहा था। रोकिन के सोर्सेस के मुताबिक इंक्विजिटर्स लेया को जरूर उनके फोर्ट्रेस लेकर गए होंगे। वेड और सली ने रोकिन के साथ मिलकर इंक्विजिटर्स के कमांड सेंटर पर हमला करने की प्लानिंग शुरू कर दी। इंक्विजिटर्स ने फोर्ट्रेस के आसपास कोई शील्डिंग नहीं बना के रखी थी, क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि कोई भी इनके हेडक्वार्टर्स पर हमला करने की गलती करेगा। चाला उसके ऑफिसर क्लियरेंस का फायदा उठाकर मेन एंट्रेंस से अंदर जाएगी और केनोबी पानी के रास्ते से अंदर घुसेगा। वेड और सलीम उनके एयर स्पीडर्स में छुपकर इनका बैकअप बनेंगे। फोर्ट्रेस के अंदर रीवा लिया को हथकड़ियां पहनाकर उससे द पाथ के बारे में पूछताछ करने लगी। अगर लिया ने एम्पायर को रिबल्स के बनाए सीक्रेट रास्ते यानी इस पाथ के बारे में बताया तो वो उसे सही सलामत वापस घर छोड़ देंगे।
बट लिया टस से मस नहीं हुई। रीवा ने लिया के ऊपर फोर्स माइंड प्रोब टेक्निक भी यूज की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था। लिया ने मौका देखकर लोरा की मदद से रीवा पर हमला कर दिया, बट रीवा ने उसके ड्रॉइड को धर दबोचा। बचपन में रीवा के पास भी एक ड्रॉइड हुआ करता था। चाला अपने क्लासिक क्लियरेंस की मदद से फोर्ट्रेस के अंदर घुस गई। सिक्योरिटी चेक के दौरान एक ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की, बट टाला क्लासिफाइड मिशन का बहाना बनाकर अंदर चली आई। कंट्रोल रूम पहुंचकर टाला ने केनोबी को कांटेक्ट किया, जो नीचे पानी में टाला के गाइडेंस का इंतजार कर रहा था। टाला कंट्रोल पैनल हैक करके केनोबी को एक अंडरग्राउंड रास्ते से फोर्ट्रेस के अंदर ले आई। टाला ने केनोबी को लेया की लोकेशन बता दी, पर तभी एक ऑफिसर टाला को पूछताछ करने अपने साथ ले गया। टाला उसके कॉमलिंग को टेबल पर छोड़कर उस ऑफिसर को निपटाने चली गई। टाला से कांटेक्ट टूटते ही केनोबी अकेला फोर्ट्रेस में घूमने लगा। केनोबी सीक्रेट ड्रॉइड और स्टॉर्म ट्रूपर से बाल बाल बचकर एक कोने में छुपा था कि तभी टाला ने उस ऑफिसर को निपटाकर केनोबी को फिर से कांटेक्ट किया। कॉमलिंग की आवाज सुनकर कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स अलर्ट हो गए, बट केनोबी ने फोर्स की मदद से उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया। लेया से इन्फॉर्मेशन निकलवाने रीवा उसके साथ माइंड गेम्स खेलने लगी कि उसे बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। जिन लोगों को ये प्रोटेक्ट कर रही है वही लोग मापूसों पर केनोबी को मरने के लिए छोड़कर गए थे, लेकिन लेया इतने आसानी से इसके झांसे में नहीं आने वाली। लेया के जिद से परेशान होकर रीवा ने उसे टॉर्चर चेंबर भेज दिया। लेया को ढूंढते ढूंढते केनोबी एक सीक्रेट रूम में घुस गया, जहां पर जेडाइज की बॉडी को ट्रॉफीज की तरह रखा गया था, इंक्लूडिंग यंगलिंग्स। केनोबी ये देखकर समझ गया कि ये कोई फोर्ट्रेस नहीं बल्कि टूम्ब है। रीवा के कहने पर स्टॉर्म ट्रूपर्स ने लेया को टॉर्चर डिवाइस से बांध दिया। शुरू करने से पहले रीवा ने लेया को एक फाइनल वार्निंग दी, बट लेया अपनी जिद पर अड़ी रही। लेया की चीख सुनकर केनोबी ने फौरन टाला को कांटेक्ट किया कि इन्हें जल्द से जल्द रीवा का ध्यान भटकाना होगा। लेया का टॉर्चर शुरू होने से ठीक पहले टाला ने रीवा के लिए एक अर्जेंट मैसेज भिजवाया। रीवा इंटरोगेशन को रोककर सीधा टाला से मिलने चली गई। टाला ने रीवा को बताया कि उसने मापूसो में रिबल्स के बीच रहकर द पाथ की लोकेशन पता लगा ली। टाला के हिसाब से पाथ के ऑपरेटिव्स फ्लोरम से सारे मिशन को अंजाम दे रहे थे। इन्हें जल्द से जल्द इंपीरियल फोर्सेस को वहां भेजकर उनके सीक्रेट नेटवर्क को खत्म करना होगा। लेकिन रीवा समझ गई कि टाला बस उसका ध्यान भटकाने झूठी कहानियां बना रही है। रीवा को पूरा यकीन था कि मापूसो में टाला ने ही केनोबी की भागने में मदद की होगी। फिर इन दोनों के बीच कौन सही और कौन गलत, इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। उधर टॉर्चर चेंबर में केनोबी ने दोनों स्टॉर्म ट्रूपर्स को मारकर लेया को छुड़ा लिया। केनोबी को अपने सामने जिंदा देखकर लेया बहुत खुश थी। लेया ने केनोबी को बताया कि इंपीरियल के लाख कोशिश करने के बावजूद भी इसने अपना मुंह नहीं खोला। टॉर्चर चेंबर से बाहर निकलते ही सीक्रेट ड्रॉइड और स्टॉर्म ट्रूपर्स इनके पीछे पड़ गए। सीक्रेट ड्रॉइड ने फौरन सिग्नल भेजकर फोर्ट्रेस में सबको चेतावनी दे दी। ये देखकर रीवा ने टाला को इंटरोगेशन रूम भिजवा दिया। केनोबी ने अपने रिसाइकल्ड जेडाई स्किल्स दिखाकर सीक्रेट ड्रॉइड और कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स को ठिकाने लगाया। केनोबी से सिग्नल मिलते ही टाला बड़ी आसानी से स्टॉर्म ट्रूपर्स की कैद से भाग निकली। पता है कि स्टॉर्म ट्रूपर्स किसी काम के नहीं, बट इतनी भी मत उड़ा यार, उनकी हेलमेट पर चमाट खाकर नीचे गिर गया ये तो। एनीवेज, केनोबी और लेया पर्ज ट्रूपर की टुकड़ी से बचकर एक कॉरिडोर में बंद हो गए, लेकिन इनके बीच चली लड़ाई में कॉरिडोर की विंडो में छेद हो गया। केनोबी ने फोर्स की मदद से पानी को अंदर आने से रोक लिया। समय रहते लेया भागकर उस पार टाला के पास चली गई। पर्ज ट्रूपर के अंदर घुसते ही केनोबी भी खिड़की छोड़कर कॉरिडोर के उस पार चला गया और पर्ज ट्रूपर की टुकड़ी को पानी से भरे कॉरिडोर में लॉक कर दिया। फिर ये तीनों भेस बदलकर फोर्ट्रेस के मेन डोर पर चले गए। केनोबी ने एक बड़े से ट्रेंच कोट के अंदर लेया को छुपा लिया। सरप्राइजिंगली एक भी स्टॉर्म ट्रूपर्स या सिक्योरिटी गार्ड को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। केनोबी ऐसे कपड़े पहनकर फिफ्थ ब्रदर और फोर्थ सिस्टर के सामने से बाहर गया। वो लोग भी इन्हें फुल इग्नोर करके अंदर चले आए, लेकिन इससे पहले कि तीनों फोर्ट्रेस से बाहर भाग पाए, रीवा ने उन्हें रोक लिया। रीवा ने ट्रूपर्स को गद्दार टाला के साथ साथ केनोबी और लेया को मारने का ऑर्डर दिया, बट इससे पहले कि ये निठल्ले ट्रूपर्स कुछ कर पाए, वहां पर T-47 एयर स्पीडर्स में बैठे वेड और सली आ गए। वेड और सली ने फोर्ट्रेस के अंदर ओपन फायर करके तीनों की वहां से भागने में मदद की। वेड ने रीवा का ध्यान भटकाए रखा और इसी मौके का फायदा उठाकर सली टाला, केनोबी और लेया को एयर स्पीडर में बिठाकर वहां से भाग गई। वेड के वापस निकलने से ठीक पहले रीवा ने उसके स्पीडर को उड़ा दिया। वेड को पानी में क्रैश होता देख सली गुस्से में वहां से चली गई। रीवा के फेलियर को देखकर डार्थ वेडर उसे फोर्स चोक करने लगा। इससे पहले कि डार्थ वेडर इसे मार दे, रीवा ने उसे बताया कि उसने जानबूझकर केनोबी को भागने दिया। रीवा ने चुपके से लेया के ड्रॉइड में ट्रैकर फिट कर दिया था। उस ट्रैकर की मदद से एम्पायर केनोबी के साथ साथ पाथ के ऑपरेटिव्स को भी ढूंढ लेंगे। एक तीर में दो शिकार।
ये सुनकर वेडर रीवा से काफी इंप्रेस हुआ और उसने रीवा की जान बख्श दी। लेकिन अगली बार फेल हुई तो वेडर इसे नहीं छोड़ने वाला। फोर्ट्रेस से निकलकर ये लोग रोकेन की शिप में घुस गए। अंदर आते ही रोकेन ने सली से वेट के बारे में पूछा। सली ने इसे बुरी खबर सुनाते हुए कहा कि लगता है अब ये लोग भी सोल्जर्स बन गए, क्योंकि इसने हाल ही में दूसरे की लड़ाई लड़ने अपने साथी को खोया था। ये सारे रोकेन की शिप में बैठकर अगली लोकेशन पर निकल पड़े। फिर हमने देखा कि लोला के अंदर लगा वो ट्रैकर एक्टिवेट हो गया और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। ओबी-वैन केनोबी और उसके पैडवन एनाकिन स्काईवॉकर लाइट सेबर ड्यूल की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस एपिसोड की कहानी के दौरान ये ड्यूल पैरेलली चलती रहेगी। एक तरह का मेटाफोर समझ लो। जब ड्यूल में एनाकिन आगे रहेगा तब प्रेजेंट टाइम में डार्थ वेडर जीत रहा होगा, और जब फ्लैशबैक ड्यूल में केनोबी आगे होगा तब प्रेजेंट टाइम में केनोबी का पलड़ा भारी होगा। रीवा ने डार्थ वेडर को बताया कि उसके बताए ट्रैकर को फॉलो करते हुए इन्हें केनोबी की लोकेशन पता चल गई। केनोबी और पाथ के बाकी ऑपरेटिव्स फिलहाल जबीम प्लैनेट पर छुपे हुए थे। ये सुनते ही वेडर ने खुश होकर रीवा को ग्रैंड इंक्विजिटर बना दिया। जबीम पहुंचते ही केनोबी की मुलाकात आजा से हुई। रीवा के साथ हुई इस लड़ाई के बाद से ही एम्पायर इसके भी पीछे पड़ गए। केनोबी चाहता है कि रोकेन लेया को जल्द से जल्द अल्जरान पहुंचाए, बट रोकेन ने ऑलरेडी लेया को बचाने की खातिर अपने साथियों की जान खतरे में डाली थी। ये अब और डिले नहीं कर सकते। रोकेन ने पाथ के ऑपरेटिव्स और फोर्स सेंसिटिव पैसेंजर्स को एक पुराने ट्रेड रूट के जरिए स्मगल करने की प्लानिंग शुरू कर दी। वेडर ने पाथ के बेस को लॉक करने का ऑर्डर दिया। रीवा का मानना था कि ऐसा करने से अंदर मौजूद लोगों को लड़ने के लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन वेडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया। रीवा से ऑर्डर मिलते ही लोला ने पाथ के सिस्टम को हैक करके सबको अंदर बंद कर दिया। हैंगर के अचानक से लॉक होते ही टाला और केनोबी समझ गए कि शायद एम्पायर को इनकी लोकेशन पता चल गई। केनोबी को पूरा यकीन था कि ये लॉकडाउन वाला डिसीजन पक्का वेडर का ही होगा, क्योंकि एनाकिन के साथ लाइट सेवर की ट्रेनिंग करते वक्त भी उसने ऐसा ही एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया था। केनोबी ने तब भी एनाकिन को याद दिलाया था कि जेडाई मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लड़ते हैं। एनाकिन की ये एग्रेसिव स्ट्रेटेजी ही एक दिन उसकी हार का सबब बनेगी। बट ना, इतने सालों बाद भी एनाकिन उसी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा था। केनोबी ने सबको बताया कि वह एम्पायर को हरा तो नहीं सकते, बट एटलीस्ट हैंगर के गेट ओपन होने तक उन्हें बिजी जरूर रख सकते हैं। रोकन के पास हैंगर को अनलॉक करने बस 1 घंटे का टाइम था। इंपीरियल फोर्सेस के जमीन पर लैंड होते ही पाथ के ऑपरेटिव्स बचे कुछ दरवाजों को भी सील करने लग गए। बाहर से रीवा स्टॉर्म ट्रूपर्स और इलीट पर्स ट्रूपर के साथ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लगी थी। हैंगर को अनलॉक करने के लिए किसी को छत पर लगी वायरिंग चेक करनी होगी। रोकन और बाकी सारे पैनल में जाने के लिए काफी बड़े थे, तो लेया ने खुद अंदर जाकर वायरिंग ठीक करने का फैसला लिया। आज आप बाहर से लेया को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। अरे भाई, जब कोई टेक्नीशियन अंदर घुस ही नहीं सकता तो इतना छोटा पैनल बनाया ही क्यों? केनोबी को बेल ऑर्गाना ने मैसेज भेजकर बताया कि उन्हें डर है कि शायद केनोबी और लेया को डार्थ वेडर ने पकड़ लिया। अगर कुछ और दिनों तक इन्हें केनोबी से कोई जवाब नहीं मिला तो वो टैटूइन जाकर लूक स्काईवॉकर को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे। टाला केनोबी को टेंशन में देखकर थोड़ी परेशान थी, बट केनोबी ने उससे वादा किया कि सब ठीक हो जाएगा। टाला ने एक बार इंक्विजिटर्स को 14 मासूम लोगों की जान लेते हुए देखा था, जिसमें 6 बच्चे शामिल थे। बस तब से टाला ने ठान लिया कि वो एम्पायर के खिलाफ जाकर जरूरतमंदों की मदद करेगी। केनोबी रीवा का ध्यान भटकाने उससे थोड़ा बात करने चला गया। केनोबी ने रीवा से पूछा कि आखिर उसे डार्थ वेडर की असलियत के बारे में कैसे पता। रीवा की शांति देखकर केनोबी समझ गया कि ऑर्डर 66 वाली रात रीवा भी बाकी यंगलिंग्स की तरह ही जेडाई टेंपल में थी। एनाकिन स्काईवॉकर ने रीवा की आंखों के सामने उसके साथियों को मार दिया। यंगलिंग्स को लगा था कि एनाकिन तो उनकी मदद करने आया था, बट उल्टा उसी ने सारे यंगलिंग्स को काटकर नगेट्स बना दिए। रीवा किसी तरह लाशों के बीच मरने का नाटक करके बच गई। बस उसी दिन से रीवा ने फैसला कर लिया था कि एक न एक दिन वो एनाकिन स्काईवॉकर से अपना बदला जरूर लेगी। केनोबी समझ गया कि रीवा डार्थ वेडर के साथ काम बस इसीलिए कर रही थी कि सही मौका मिलते ही वो उसे मारकर अपना बदला पूरा कर ले। केनोबी ने रीवा को एक टीम बनाकर साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया, बट रीवा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। केनोबी की गलती की वजह से ही तो एनाकिन स्काईवॉकर डार्थ वेडर बना। अगर सही समय पर वो एनाकिन को रोक लेता तो आज कितने मासूमों की जानें बच जाती। इतना बोलकर रीवा ने लाइट सेबर से दरवाजे का ताला तोड़ दिया। दरवाजे के खुलते ही इंपीरियल फोर्सेस और 5 ऑपरेटिव्स के बीच जबरदस्त ब्लास्टर फाइट शुरू हो गई। आजा ने लिया को बताया कि इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं, उसे जल्द से जल्द रेड ब्रेकर को ढूंढकर हैंगर को खोलना होगा।
इंपीरियल्स के साथ चढ़ी लड़ाई में नेड बी और टाला बुरी तरह से घायल हो गए। केनोबी और हैंगर में छुपे बाकी लोगों के लिए थोड़ा और टाइम बचाने की खातिर टाला ने डेटोनेटर फोड़कर खुद की कुर्बानी दे दी। डार्थ वेडर को खबर मिली कि केनोबी और पाथ के कुछ सर्वाइवर्स हैंगर के इनर सैंक्टम में छुपे हुए हैं। डार्थ वेडर समझ गया कि अब केनोबी कहीं नहीं भाग सकता। पैरेलली फ्लैशबैक वाली फाइट सीन में भी एनाकिन केनोबी पर भारी पड़ने लगा। केनोबी के पास अब सरेंडर करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। रोकिन के मना करने के बावजूद भी केनोबी उसकी लाइट सेबर और सारा सामान आजा के पास देकर बाहर चला गया। बाहर जाते कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स केनोबी को अरेस्ट करके रीवा के पास ले गए। एक्चुअल में केनोबी यहाँ रीवा के साथ माइंड गेम्स खेलने आया था। इसने रीवा को बताया कि अगर डार्थ वेडर को नहीं रोका गया तो उस रात की तरह ही वेडर अंदर कैद ढेर सारे मासूमों की जान ले लेगा। रीवा के पास डार्थ वेडर को मारने का यह परफेक्ट मौका है क्योंकि इस वक्त वेडर का सारा ध्यान केनोबी पर होगा। थोड़ा सोच विचार करने के बाद भोंदू रीवा मान गई और केनोबी को ट्रूपर्स के साथ वापस अंदर भेज दिया। फ्लैशबैक फाइट में भी केनोबी ऐसे ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एनाकिन के चुंगल से छूट गया था। केनोबी ने तब भी एनाकिन को वार्निंग दी थी कि जीत की भूख एनाकिन को अंधा बना रही है। प्रेजेंट टाइम में वेडर के आते ही रीवा ने उसे केनोबी के पास अंदर भेज दिया। एज एक्सपेक्टेड वेडर के अंदर आने से पहले ही केनोबी बड़ी आसानी से स्टॉर्म ट्रूपर्स को मारकर भाग गया। इससे पहले कि लेया रेड ब्रेकर को कनेक्ट कर पाए उस पर हैग्ड लोला ने हमला कर दिया। लेया ने फौरन मौका देखकर लोला पर लगे रिस्ट्रेनिंग बोल्ट को निकाल दिया, यानी अब लोला फिर से गुड रोबोट बन गई। फिर लोला ब्रेकर को कनेक्ट करके नीचे आई। हैंगर के ओपन होते ही सारे फटाफट ट्रांसपोर्टर में बैठने लगे। इसी भागा दौड़ी में आजा ने केनोबी का होलो प्रोजेक्टर गिरा दिया। केनोबी ने लेया को बुरी खबर सुनाई कि इंपीरियल्स के हमले में टाला मारी गई। इससे पहले कि ट्रांसपोर्ट हैंगर से बाहर चला जाए डार्थ वेडर ने फोर्स की मदद से उसे क्रैश कर दिया। लेकिन ये बस डार्थ वेडर को चूना लगाने की जेडाई टेक्निक थी। डार्थ वेडर जब इस डिकॉय शिप को तोड़ने में लगा था तब केनोबी और बाकी पैसेंजर्स दूसरे ट्रांसपोर्ट में बैठकर वहां से भाग निकले। इस 1 मिनट में हमने डार्थ वेडर का बेस्ट एंड वर्स्ट टीवी सीन देख लिया। फोर्स से ट्रांसपोर्ट को गिराने के बैडेस्ट सीन के तुरंत बाद ही डार्थ वेडर को येड़ा बनाकर निकल गए पट्टे। सेकंड टाइम तो डार्थ वेडर ने ट्राई तक नहीं किया, एटलीस्ट हाथ तो उठा लेता। अब ये मत बोलना कि उसकी फोर्स चार्जिंग खत्म हो गई। उधर फ्लैशबैक फाइट सीक्वेंस में भी केनोबी ने एनाकिन को निहत्था करके हरा दिया। केनोबी ने एनाकिन को बताया कि जब तक वो अपने ख्वाहिशों पर कंट्रोल नहीं कर लेता तब तक एनाकिन मास्टर नहीं बन सकता, वो एक पैडवान ही रहेगा। डार्थ वेडर यहाँ खड़ा शायद इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रीवा ने उस पर हमला कर दिया। फिर डार्थ वेडर ने रीवा के साथ थोड़ा टाइम पास करने के बाद उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। रीवा को फिर से जेडाई टेम्पल वाली रात के फ्लैशबैक्स आने लगे। डार्थ वेडर ने बिल्कुल उसी अंदाज में रीवा के पेट में लाइट सेबर घुसेड़ दी। रीवा के जमीन पर पड़ते ही वहां ग्रैंड इंक्विजिटर आ गया जो कि थैंकफुली जिंदा है। मुझे तो कुछ समय के लिए लगा था कि शायद ये कैनन ही ना चेंज कर दे। एनीवेज वेडर बहुत पहले ही समझ गया था कि रीवा एक यंगलिंग जेडाई थे। उसने जानबूझकर रीवा की नफरत को अपने मतलब के लिए यूज किया। अब रीवा उसके किसी काम की नहीं। इतना बोलकर वेडर और ग्रैंड इंक्विजिटर रीवा को मरने के लिए छोड़कर वहां से चले गए। रोकेन ने केनोबी को बताया कि उनकी शिप का हाइपर ड्राइव खराब हो गया। एम्पायर अब भी इनका पीछा कर रहे थे। फिर हमने देखा कि रीवा साला अभी तक नहीं मरी। बचपन में भी लाइट सेबर के वॉर से बच गई और अब भी बच गई। That's just lazy writing. रीवा को जमीन पर पड़ा केनोबी का होलो प्रोजेक्टर मिला। सेनेटर बेल ऑर्गाना के मैसेज को सुनकर रीवा समझ गई कि एनाकिन स्काईवॉकर का एक बेटा फिलहाल टैटूइन पर पल रहा था। केनोबी को भी उधर महसूस हुआ कि हाल ही में कोई भारी गड़बड़ हो गई। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 हैंड्स डाउन पूरे सीरीज का सबसे बेस्ट एपिसोड था। अरे यही सब तो देखना था फैंस को। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वेडर से लाइट सेबर खाने के बाद रीवा किसी तरह से लड़खड़ाते हुए टैटूइन पहुंच गई। पता नहीं कैसे, बट ये बंदी लाइट सेबर प्रूफ है। डार्थ वेडर 2 बार ट्राई करके भी नहीं मार पाया इसे। एनीवेज रीवा ने एक लोकल दुकानदार को 4 स्किल्स दिखाकर उससे वाटर फार्मर ओएन लार्स का पता पूछा। दूसरी तरफ डार्थ वेडर स्टार डिस्ट्रॉयर से रोकन की शिप पर लगातार हमला किए जा रहा था। रोकन ने अपने साथियों को झूठा दिलासा देते हुए कहा कि बस अब कुछ ही समय में शिप का हाइपर ड्राइव ठीक हो जाएगा। बट केनोबी समझ गया कि रोकन सबसे झूठ बोल रहा था। रोकन ने केनोबी को अकेले में बताया कि खराब मोटिवेटर की वजह से हाइपर ड्राइव रिपेयर करने में इन्हें और ज्यादा टाइम लगेगा। देख के लग नहीं रहा कि ये लोग समय रहते स्टार डिस्ट्रॉयर की रेंज से बाहर निकल पाएंगे। केनोबी समझ गया
कि डार्थ वेडर का ध्यान भटकाने इसे ही कुछ करना पड़ेगा। लेया और बाकी सारों के मना करने के बावजूद भी केनोबी ने शिप से बाहर जाने का फैसला किया। वो नहीं चाहता कि उसकी एक जान के बदले डार्थ वेडर ढेर सारे मासूमों को मार दे। केनोबी की गैर हाजिरी में फिर से एक बार आजा लेया का ख्याल रखेगा। उधर टैटूइन पर ओवेन और लूक स्काईवॉकर लैंड स्पीडर के लिए नया बेल्ट खरीदने गए थे। तभी उस दुकानदार ने ओवेन को चेतावनी दी कि रीवा उसे ढूंढ रही थी। ओवेन ने फौरन घर जाकर उसकी बीवी बेरू को रीवा के बारे में बताया। लूक की रक्षा करने केनोबी नहीं रहा तो क्या हुआ, ये दोनों ही काफी थे। इतना बोलकर बेरू ने घर में छुपाए ब्लास्टर बाहर निकाले। बेरू नहीं चाहती कि इस मामले में वो किसी और की मदद लेकर उनकी जान भी खतरे में डाल दे। दूसरी तरफ आजा ने लिया को किसी तरह समझा लिया कि केनोबी का शिप से बाहर जाना कितना जरूरी है। केनोबी ने लिया को बताया कि वो सेनेटर बेल ऑर्गाना को याद से बोल दे कि उसने लिया को बचाने की पूरी कोशिश की थी। जाने से पहले केनोबी ने लिया को टाला का गन होल्स्टर गिफ्ट किया और उसके ड्रॉइड लोला के साथ शिप से बाहर चला गया। रोकेन ने भी केनोबी को रोकने की काफी कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, केनोबी को डार्थ वेडर से लड़ना ही था। जाते जाते केनोबी ने रोकेन को बताया कि वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। केनोबी को पाथ की शिप से बाहर निकलता देख वेडर ने स्टार डिस्ट्रॉयर का रुख बदल दिया। ग्रैंड इंक्विजिटर ने वेडर को समझाया कि बस एक जेडाई के लिए ये पाथ की शिप को नहीं भागने दे सकते, बट वेडर ने उसे साफ साफ बोल दिया कि ओबी-वैन केनोबी कोई आम जेडाई नहीं है। लार्स ने लूक को बताया कि कुछ टस्कन रेडर्स इनके फार्म पर हमला करने वाले हैं। खतरा फील होते ही लूक को सीधा बाहर रेगिस्तान में भाग जाना चाहिए। केनोबी पाथ की शिप से अलग होकर पास के एक छोटे से प्लैनेट या मून पर लैंड हुआ। डार्थ वेडर ने इंपीरियल्स को उसका शटल रेडी करने के लिए कहा। वेडर अकेला जाकर केनोबी से लड़ेगा। नीचे केनोबी लोला को शिप में रखकर पत्थरों की ओर चला गया। वेडर ने केनोबी से वादा किया कि इस लड़ाई में वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। केनोबी भी पूरी कोशिश किए बिना हार नहीं मानने वाला। फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त लाइट सेबर ड्यूएल छिड़ गई। उधर रीवा लाइट सेबर लेकर लार्स के घर में घुसे। ओवेन और बेरू ने चुपके से ब्लास्टर के जरिए रीवा को रोकने की कोशिश की, बट रीवा को मारना इनके बस की बात नहीं। केनोबी के फोर्स पावर्स देखकर वेडर समझ गया कि उसकी ताकत वापस आ गई, बट केनोबी इतना भी पावरफुल नहीं बना कि वो लॉर्ड वेडर को हरा दे। वेडर ने फोर्स से जमीन में छेद करके केनोबी को अंदर धसा दिया। अब बोल किसके पास हाई ग्राउंड है। फिर वेडर ने केनोबी पर पत्थरों की बारिश करके उसे जमीन में गाड़ दिया। वेडर को लगा कि उसने केनोबी को बड़ी आसानी से हरा दिया। लार्स के साथ चली लड़ाई में रीवा समझ गई कि ये दोनों लूक को अपने असली बच्चे जैसा प्यार करते हैं। रीवा लूक को मारकर एनाकिन स्काईवॉकर से बदला लेना चाहते थे। ओवेन और बेरू की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो रीवा को नहीं रोक पाए, पर इसी मौके का फायदा उठाकर यंग लूक स्काईवॉकर रेगिस्तान में भाग गया। पत्थरों के बीच दबे केनोबी को एनाकिन स्काईवॉकर के फ्लैशबैक्स आ रहे थे, लेकिन केनोबी जानता था कि लूक और लेया के सेफ्टी के लिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बस उन्हीं दो बच्चों की मेमोरीज को यूज करके केनोबी ने जबरदस्त फोर्स चैनल की और अपने ऊपर पड़े मलबे को उड़ा दिया। वेडर खुद को विजेता समझकर वापस शटल की ओर जा रहा था कि तभी केनोबी ने उस पर हमला कर दिया। केनोबी का फोर्स के साथ कनेक्शन अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया। केनोबी ने वेडर को उड़ाकर उस पर पत्थरों की फायरिंग कर दी। वेडर को अब याद आने लगा कि ओबी-वैन केनोबी को जेडाई मास्टर क्यों कहते हैं। फिर केनोबी ने निहायत ही बैडएस अंदाज में वेडर का आर्मर और हेलमेट तोड़ दिया। हेलमेट के टूटते ही एक साइड से उसका आधा चेहरा दिखने लगा। एनाकिन स्काईवॉकर की ये हालत देखकर केनोबी की आंखें भर आई। केनोबी ने एनाकिन से माफी मांगी कि वो उसे एक सच्चा जेडाई बनाने में फेल हो गया, लेकिन वेडर ने केनोबी को बताया कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। एनाकिन स्काईवॉकर अब नहीं रहा और उसे केनोबी ने नहीं बल्कि डार्थ वेडर ने मार दिया। अच्छा होगा कि केनोबी अपने दोस्त एनाकिन को भूल जाए। अब जो बचा है वो 100% डार्थ वेडर है। ये सुनते ही केनोबी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उसका दोस्त एनाकिन स्काईवॉकर वाकई में अब नहीं रहा। डार्थ वेडर को मारने की बजाय केनोबी उसे फिर से एक बार हार और दर्द में तड़पता छोड़कर चला गया। वेडर उसे चिल्ला चिल्लाकर वापस बुला रहा था। टूटे हुए हेलमेट की वजह से एनाकिन और वेडर की आइकॉनिक आवाज बार बार ओवरलैप हो रही थी। भाई सच में सुन के रोंगटे खड़े हो गए थे। रीवा ने लूक को ढूंढकर उसे पत्थरों से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही लूक बेहोश हो गया। केनोबी ने भांप लिया कि लूक किसी मुसीबत में था, तो वो फौरन हाइपर स्पेस के जरिए टैटूइन की ओर निकल पड़ा। रीवा जमीन पर बेहोश पड़े लूक को मारने ही वाली थी, पर तभी उसे जेडाई टेंपल वाली रात के फ्लैशबैक्स आने लगे। उन विजन्स में रीवा ने उसके यंगर वर्जन को लूक की जगह देखा और खुद को एनाकिन की जगह। रीवा फाइनली समझ गई कि एनाकिन से बदला लेने की आग ने उसे भी धीरे धीरे डार्थ वेडर जैसा बना दिया।
टैट्यूइन पर लैंड होते ही केनोबी लार्स के साथ मिलकर लूक को ढूंढने निकल पड़ा। सामने से रीवा बेहोश पड़े लूक को गोद में उठाकर ला रही थी। लूक के होश में आते ही सबके जान में जान आई। लार्स लूक को उठाकर घर ले गए और रीवा रोते हुए जमीन पर बैठ गई। रीवा ने केनोबी को बताया कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नन्हे लूक को नहीं मार पाई। अगर ये लूक को मार देती तो उसके यंगलिंग साथियों का बदला पूरा हो जाता, बट रीवा उन्हें इंसाफ दिलाने में नाकाम रही। केनोबी ने रीवा को समझाते हुए कहा कि लूक को जिंदा छोड़कर उसने अपने मरे हुए दोस्तों की आत्मा को शांति पहुंचाई है। ये उन यंगलिंग्स के लिए काफी ऑनर की बात है। अब भी समय है, रीवा अगर चाहे तो डार्क साइड को छोड़कर अपना रास्ता खुद चुन सकती है। ये सुनकर रीवा ने डबल ब्लेडेड लाइट सेबर फेंक दी, इंडिकेटिंग कि रीवा अब डार्क साइड के चुंगल से आजाद हो गई। उधर मुस्तफार पर वेडर अपने फोर्ट्रेस में बैठा डार्थ सीडियस से बात कर रहा था। वेडर ने एम्परर को बताया कि वो जल्द ही केनोबी को ढूंढ निकालेगा। डार्थ वेडर का केनोबी के साथ ये अट्रैक्शन देखकर एम्परर को उसकी लॉयल्टी पर डाउट्स आने लगे, लेकिन वेडर ने एम्परर से वादा किया कि उसका पुराना मास्टर केनोबी अब कोई मायने नहीं रखता। वेडर अब पूरी तरह से अपने नए मास्टर डार्थ सीडियस का वफादार है। अल्जरान पर प्रिंसेस लेया किसी स्पेशल गेस्ट से मिलने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। लेया ने तैयार होते वक्त चाला का ब्लास्टर होल्स्टर भी पहन लिया। रिया और अगाना लिया के इस नए लुक को देखकर काफी इंप्रेस थी। लेया ने बेल को बताया कि उसने केनोबी के साथ रहते हुए लीडरशिप के कुछ नए तरीके सीख लिए। लेया और बेल अब साथ मिलकर अल्जरान में बदलाव लाएंगे। फिर हमने देखा कि वो स्पेशल गेस्ट ओबी-वैन केनोबी ही है। लेया केनोबी और लोला को वहां देखकर काफी खुश थी। बेल एम्पायर के बढ़ते पावर को देखकर काफी चिंतित था। फिर केनोबी ने इससे वादा किया कि कभी भी जरूरत पड़ने पर वो उसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। लेया ने केनोबी को बताया कि इतने लंबे और खतरनाक एडवेंचर के बाद उसे अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेया की ये बड़कपन वाली बातें सुनकर केनोबी को पैडमे की याद आई। केनोबी ने लेया से कहा कि वो अपनी माँ की तरह ही होशियार और रहमदिल है और अपने पापा की तरह पैशनेट और फियरलेस। अनफॉर्चुनेटली केनोबी लेया को इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता। जाने से पहले केनोबी ने लेया से वादा किया कि वो जब चाहे तब केनोबी से मदद मांग सकती है, बट याद रहे इन दोनों का रिलेशन सीक्रेट रहना चाहिए। टैट्यूइन पहुंचकर केनोबी ने पैकिंग शुरू कर दी। ये अब गुफा से निकलकर रेगिस्तान में कहीं दूर चला जाएगा। जाने से पहले केनोबी ओवेन से मिलने चला गया। केनोबी को वहां अचानक से देखकर ओवेन थोड़ा परेशान था, बट केनोबी ने उससे वादा किया कि डोंट वरी, लूक के बड़ा होने तक वो उसे परेशान नहीं करने वाला। लूक स्काईवॉकर एक आम बच्चे की जिंदगी जिएगा, बाकी का फ्यूचर में जो होना है वो तकदीर और फोर्स संभाल लेगी। केनोबी की बातें सुनकर ओवेन उसे लूक से मिलवाने ले गया। फिर ये आइकॉनिक लाइन बोलकर Hello there. केनोबी ने लूक को ये खिलौना थमा दिया। ये वही टॉय शिप है जिससे लूक न्यू होप में खेल रहा था। रेगिस्तान में सफर करते हुए केनोबी को अचानक मास्टर क्वाई-कॉन जिन का फोर्स घोस्ट दिखा। फाइनली क्वाई-कॉन ने केनोबी को बताया कि वो तो हमेशा ही इसके साथ था, केनोबी बस उसे देखने के लिए रेडी नहीं था। अब केनोबी क्वाई-कॉन के फोर्स घोस्ट के साथ आगे के सफर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। May the force be with you.